दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। इस प्रेम कहानी की शुरुआत एक कॉलेज में होती है। वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर साल के आखिरी में एक प्रतियोगिता करवाते थे और जिनमें वह अपने बच्चों को नई शिक्षा देते थे। फिर वही दिन आया और कॉलेज में सभी अध्यापक और सभी पढ़ने वाले छात्र इकट्ठा हुए। सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि अब की बार प्रोफेसर प्रतियोगिता में क्या करवाते हैं। सामने एक ब्लैक बोर्ड था और प्रोफेसर किसी को एक को आगे आने के लिए बोलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रिय 50 लोगों के नाम लिखने के लिए बोलते हैं। सुनीता शादीशुदा छात्रा आगे आती है। सुनीता ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि एक शादीशुदा छात्रा थी और वह अपने परिवार के सभी लोगों के नाम पति, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है। सभी रिश्तेदारों के नाम लिख देती है, सभी पड़ोसियों के नाम लिख देती है और अपने प्रिय अध्यापक और साथ में पढ़ने वाले छात्रों के नाम लिख देती है। जैसे तैसे 50 लोगों के नाम उस बोर्ड पर लिख दिया। प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 40 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए जो आपके सबसे प्रिय हैं, और बाकी 10 लोगों के नाम आप हटा दीजिए। तो सुनीता ऐसा ही करती है और 10 लोगों का नाम हटा देती है। सभी देखते हैं आखिर क्या होगा और वह छात्रा किसका नाम हटाएगी। तो सुनीता अपने पड़ोसियों के नाम हटा देती है। प्रोफेसर आप दोबारा बोलते हैं कि आप इनमें से 10 नाम काट दीजिए और अपने सबसे प्रिय 30 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। आप सभी लोग और गौर से देखते हैं और सोचते हैं सुनीता किसका नाम बोर्ड से हटाएगी और आखिर प्रोफेसर हमें क्या समझाना चाहते हैं। सुनीता ब्लैक बोर्ड पर आप काफ़ी सोच समझकर 10 और नाम हटाने को देती है। इस पे उसके रिश्तेदार का नाम हटा देती है। अब ब्लैक बोर्ड पर 30 लोगों के नाम थे। दोबारा प्रोफेसर कहते हैं, आप इनमें से सबसे प्रिय 20 लोगों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए और बाकी 10 लोगों के नाम हटा दीजिए। सुनीता फिर से अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों के नाम हटा देती हैं। बात और गहरी हो जाती है। अब ब्लैक बोर्ड पर 20 लोगों के नाम थे और प्रोफेसर एक बार और कठिन शब्दों में बोलते हैं, आप इनमें से सबसे प्रिय 10 लोगों के नाम बोर्ड पर रहने दीजिए और बाकी 10 नाम हटा दीजिए। अब सुनीता सोच में पड़ जाती है, आखिर किसका नाम हटाना चाहिए। काफ़ी सोच समझकर वो अपने अध्यापकों का नाम बोर्ड से हटा देती है और अब बोर्ड पर केवल 10 लोग उनके परिवार के लोगों के नाम थे। उनमें से उनके बच्चे, पति, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन इत्यादि थे। एक बार प्रोफेसर फिर बोलते हैं, इनमें से 10 में से 5 नाम काट दीजिए और अपने प्रिय 5 नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगा। सुनीता काफ़ी सोच समझकर और थोड़ा भावुक होकर आगे बढ़ती है और अपने भाई बहन, सास ससुर के नाम हटा देती है और ब्लैक बोर्ड पर अपने पति, 2 बच्चे, माता पिता और पति का नाम लिखा था। एक बार प्रोफेसर फिर बोलते हैं, आप इनमें से 2 नाम हटा दीजिए और अपने सबसे प्रिय 3 नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। अब सुनीता की आंखें
नम हो जाती हैं और वो अपने माता पिता का नाम हटा देती हैं और सभी उसकी तरफ देखते रहते हैं और भावुक हो जाते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर केवल 3 नाम ही थे। प्रोफेसर एक बार फिर से बोलते हैं, आप 2 नाम हटा दीजिए और अपने प्रिय का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। सभी सोचने लगते हैं, आखिर किसका नाम ब्लैक बोर्ड पर रहेगा। और सुनीता, जिसकी आंखों पे आंसू आ जाते हैं और बाकी छात्र भी भावुक हो जाते हैं और आंखों में आंसू लिए हुए सुनीता अपने दोनों बच्चों का नाम हटा देती है और अपने पति का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने देती है। सभी हैरान थे और भावुक भी थे। प्रोफेसर पूछते हैं सुनीता से, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या वजह है जो तुमने अपने जन्म देने वाले माता पिता का नाम भी हटा दिया और यहाँ तक कि जिन बच्चों को तुम खुद जन्म दिया था उनको भी हटा दिए? सुनीता कहती है, मेरी दुनिया में मेरे पति हैं। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन आखिर सांस तक मेरे पति मेरे साथ ही रहेंगे और आखिर सांस तक मेरे पति मेरा साथ देंगे। वही मेरा सहारा है। मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इस कहानी की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि पति और पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है और होना चाहिए। पति और पत्नी ही दोनों एक दूसरे का आखिर सांस तक साथ देते हैं। धन्यवाद।